फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमारे पास क्वेश्चन जो हैं हमें बाइनोमियल सीरीज़ दी गई है और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप इस सीरीज़ की जो बाइनोमियल है वो आइडेंटिफाई करें और दूसरा इसका जो है हमें सम मालूम करना है। तो डिटेल में बात हो चुकी है हमारी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में। अब ज़रा जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को जो है वो कवर करेंगे। चूँकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे कि हम इसके सारे पार्ट्स जो है वो डिस्कस करें। और शुरू करते हैं क्वेश्चन। और इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि इस सीरीज़ को एक तो बाइनोमियल के तौर पे आइडेंटिफाई करना है, दूसरा इस सीरीज़ का सम मालूम करना है। दोबारा से अपनी बात दोहरा दूं कि एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो 99% चांसेस यही होते हैं कि सिर्फ ये लिखा जाता है कि इस सीरीज़ का जो है आपने सम मालूम करना है। तो इसीलिए इब्तदा में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मेंशन कर देंगे कि ये जो सीरीज़ है हमारे पास, इस सीरीज़ का सम एस है। लेट एस बी द सम ऑफ द सीरीज़। तो यहाँ मैंने जो है वो एस से इक्वेट कर दिया इस सीरीज़ को और उसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि इस सीरीज़ की बाइनोमियल हमने मालूम करनी है तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में आपको बताया था कि किसी भी बाइनोमियल में अगर आपको फर्स्ट टर्म 1 नज़र आए तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सीरीज़ की जो बाइनोमियल होगी वो यकीनन 1 प्लस एक्स की पावर एन होगी। यानी यूँ कह सकते हैं कि इस सीरीज़ का सम जो होगा वो इक्वल होगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन के। यानी इस सीरीज़ का सम हमें इस बाइनोमियल से मिलेगा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 है। और 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या है? तो 1 प्लस एक्स की पावर एन फार्मूला है जो कि बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब ये असल में हमारे पास जो है बाइनोमियल का फार्मूला हमने लिख दिया है। तो अब ये जो गिवन सीरीज़ है हम इसको इस फार्मूले से जो है वो इक्वेट करेंगे। अब इक्वेट करने का तरीका आपको क्या बताया था कि सेकंड टर्म जो है वो सेकंड टर्म से इक्वेट होगी और थर्ड टर्म जो है वो थर्ड टर्म से आप इक्वेट करेंगे। और जब आप इक्वेट करेंगे तो बेसिकली इसको इक्वेट करने का मकसद ये होगा कि एन की और एक्स की वैल्यू आपने हासिल करनी है। जब ये एन और एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाएगी तो हमें अपनी रिक्वायर्ड बाइनोमियल जो है वो मिल जाएगी और फिर उसी को सिंप्लीफाई करके हम सम हासिल करेंगे। तो इक्वेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से कंपेयर करेंगे। एन एक्स कंपेयर होगा 1/2 इंटू 1/5 से, 1/2 इंटू 1/5। अब ये 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास जो है ये 1/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा एन एक्स के। तो एक स्टेप मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ कि जब ये एन एक्स हमारे पास 1/10 हो जाएगा तो यहाँ से एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ से हम एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा एडवांटेज की बात क्या होगी कि यहाँ से हमेशा हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि थर्ड टर्म को जब कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करने से हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ से एन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/10n। तो ये सबसे पहले मैंने जो है ये सेकेंड टर्म को बाइनोमियल से, अपनी गिवन बाइनोमियल से जो है वो इक्वेट कर लिया और एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/10n के बराबर। अब स्टूडेंट हम इक्वेट करेंगे यहाँ पे थर्ड टर्म को, यानी ये n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, इसको हमने इक्वेट करना है। ये है हमारे पास इस बाइनोमियल की थर्ड टर्म, इसे इक्वेट करेंगे। तो n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/4 इंटू 1/स्क्वायर ऑफ 5। अच्छा ये केयरफुल रहिएगा, ये टर्म जो थी ये माइनस साइन के साथ थी। तो अगर कोई बाइनोमियल में हमारे पास प्लस होगा तो ज़ाहिर है प्लस को तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर माइनस होगा तो फिर उस नेगेटिव साइन को हम लाजमी जो है वो कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स की वैल्यू ये ऊपर आप देख सकते हैं 1/10n, ये हम यहाँ पर जो है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पर मैं एक्स की वैल्यू 1/10n यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो ये हो गया n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर है जिसकी वैल्यू 1/10n पुट कर दी। और चूंकि यहाँ पर x पर स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर ऊपर मैंने प्लेस कर दिया। राइट हैंड साइड एज इट इज लिख देते हैं, माइनस
1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/4 इंटू 1/5 का स्क्वायर। अब इसको स्टूडेंट हमने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके यहाँ से जो है सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, तो यहाँ से हमें कम्प्लीटली जो है वो n की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। जो n की वैल्यू हम यहाँ पुट करके x की वैल्यू हासिल करेंगे। तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई। अब x की वैल्यू जब हमने यहाँ पर पुट कर दी तो ये 1/10 n का स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर 10 पर आएगा तो 100 बन जाएगा और ये स्क्वायर n पर भी आ गया। इसी तरह ये राइट हैंड साइड जो थी इसको भी मैंने सिंप्लीफाई कर लिया स्टूडेंट। ये देख सकते हैं 2 फैक्टोरियल सिंपली 2 के बराबर होता है, 4 एज इट इज आया डिनोमिनेटर वाला और 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। अब यहाँ पर हम कैंसिलेशन की अगर बात करें तो n से n की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद ये जो बाकी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं 2 और 100, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ शिफ्ट करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से हमें यहाँ से n की वैल्यू जो है वो मिलने जा रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो बच जाएगा हमारे पास n - 1/n। राइट हैंड साइड पर ये 100 इंटू 2, इसको ऊपर शिफ्ट करें या एच टी ले जाते हैं, 2 इंटू 100 ही लिख देते हैं, कैंसिलेशन आसान होगी। और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 4 इंटू 25। अब ये इसको अगर हम कैंसिल करें तो n - 1/n, इसको अगर हम कैंसिल करें तो 25 4 ज़ा 100, ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है n - 1/n ये इक्वल हो गया n के। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए नेगेटिव साइन हम लिखना भूल गए, तो ये इसको लिख लेते हैं -1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/25, ठीक है, ये यहाँ पर था। तो ये हो जाएगा -2 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 25, ठीक है। तो ये माइनस में लिखना भूल गया था। अब ये जब आप कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होकर हमारे पास -1 आ जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n - 1 इक्वल होगा -n के। अब इस n को हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं और -1 को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, तो n + n इक्वल्स टू 1 होगा, यानी 2n बराबर होगा 1 के। और इस तरह से n की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास 1/2। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो n की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। n और x की वैल्यू ही जो है वो हासिल करना हमारा मकसद होता है, उससे फिर हमें जो है वो बाइनोमियल जो है वो मिल जाती है। तो अब यकीनन नेक्स्ट मरला जो होगा वो x की वैल्यू मालूम करने का होगा। तो पुट करते हैं n की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और इस कंपैरिजन का मकसद ही असल में यही था, अपनी सीरीज़ को इस बाइनोमियल से कंपैरिजन करने का मकसद ये कि n और x की वैल्यू मिल जाए। जब n और x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमें जो है ना सिर्फ इस सीरीज़ की बाइनोमियल मिल जाती है, बल्कि उसको 2-4 स्टेप में जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इस सीरीज़ का सम भी मिल जाता है। तो n की वैल्यू 1/2 हमने यहाँ पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट n इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है x इक्वल है 1/10 n के। तो ये n की वैल्यू हमने 1/2 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर। तो अब ये कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो इस तरह से हमें n और x की वैल्यू जो है वो मिल चुकी है। अब ये n और x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो बाइनोमियल आइडेंटिफाई हो जाएगी और उसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे
तो हमें जो है वो सम मिल जाएगा। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ x एंड n इन इक्वेशन नंबर ए। तो देयरफॉर सम हो जाएगा 1 + x टू दी पावर n। तो x की वैल्यू 1/5 थी और n की वैल्यू 1/2। तो ये स्टूडेंट हमारी रिक्वायर्ड बाइनोमियल हमें मिल गई है। ठीक है, जो हमें कहा था आइडेंटिफाई करें सीरीज़ को एज अ बाइनोमियल। ठीक है, तो अगर एग्जाम में दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए कह दें कि आइडेंटिफाई करें सीरीज़ को बाइनोमियल, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आइडेंटिफाइड बाइनोमियल फॉर्म या विच इज़ आइडेंटिफाइड बाइनोमियल फॉर्म। लेकिन चूंकि आमतौर पर नहीं कहते तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की, क्योंकि हमसे सम मांगा जाता है। तो इसको बस हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम होगा, तो 5 यहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये s हो जाएगा 5 + 1/5 टू दी पावर हाफ, यानी s बराबर हो जाएगा 6/5 के, और हाफ को जो है वो हम रूट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो इस सीरीज़ का जो है वो सम आ गया। तो दोनों काम हो गए। हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था कि इस सीरीज़ की एक तो बाइनोमियल आइडेंटिफाई करें और दूसरा जो है इस सीरीज़ का सम मालूम करें। नोट कीजिए। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बाकी और पार्ट्स भी हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम सारे पार्ट्स डिस्कस करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू जी।